गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम किरण सांगवान। वेलकम टू HSSC कंप्यूटर ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के MCQs। जितने भी HSSC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं आज तक कंप्यूटर के हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम आज कवर करेंगे। कंसेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं पहले की 2 वीडियो में। तो जिसने भी पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ कवर्ड बाय द पीरियड 1964 टू 1977, 1964 टू 1977। मतलब 1964 से 1977 तक कौन सी जनरेशन रही थी हमारी, इसमें ये पूछा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो ये हमारी रही थी थर्ड जनरेशन, क्योंकि पहली जनरेशन हमारी रही थी 1946 से 1959 तक, दूसरी हमारी 1959 से 1964 तक, तीसरी 1964 से 75 और चौथी हमारी जनरेशन रही थी 1975 से और 1989 तक, और पाँचवीं 1989 से अब तक चल रही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो हमारी पहली जनरेशन से संबंधित है। एल्गोल होता है हमारा एल्गोरिथम लैंग्वेज। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401, IBM 8090, यूनिवैक। तो हमारा एल्गोल है ये हमारी तीसरी जनरेशन का। IBM 1401 और IBM 8090 ये दोनों हैं हमारे दूसरी जनरेशन के। पहली जनरेशन का हमारा बचा एक ही, कौन सा, यूनिवैक 1। इसके बाद है, व्हाट हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारी पहली जनरेशन थी उसमें कौन सा हार्डवेयर, कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी। ट्रांजिस्टर, वेल्व, VLSI, IC। VLSI होती है हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, IC होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ट्रांजिस्टर हमारा आया था दूसरी जनरेशन में, VLSI हमारी फोर्थ में और IC हमारी तीसरी जनरेशन में। तो बचा वेल्व, ये हमारी पहली जनरेशन में प्रयोग किया जाता था। ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो क्या प्रयोग करते हैं। वैक्यूम ट्यूब, LSI चिप्स, वेल्व्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आजकल के यूज़ करते हैं LSI चिप्स, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब और वेल्व तो पहली जनरेशन में प्रयोग किया जाता था। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़। जो हमारे बिजनेस व्यवसाय के लिए पहला कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया गया था, बनाया गया था। मार्क 1, इनायक, EDSEC, यूनिवैक। इनायक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDSEC होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक होता है हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये हमारा यूनिवैक बनाया गया था बिजनेस के यूज़ के लिए। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू स्टोर ए प्रोग्राम। जो हमारा पहला कंप्यूटर कौन सा था जो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये था हमारा EDSEC। EDSEC होता है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इनायक मैंने पहले ही बता दिया है। EDVAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ACE, ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन। तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता था हमारा EDAC।
ये फुल फॉर्म मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। जो चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया था, बनाया था, उसका नाम क्या है? अबाकस, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या एनालिटिकल इंजन। तो अबाकस तो हमारा 500 BC में आया था और इसकी इन्वेंट किया था, इसको खोज किया था, बनाया था इसको टिम क्रैनमर ने। चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था एनालिटिक इंजन को और डिफरेंस इंजन को। हु वाज द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग। पंच कार्ड का पिता कौन था जिसने पंच कार्ड दिया था? जे प्रेस्पर एक्कर्ट, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर हरमन होलेरिथ, ब्लेजी पास्कल। तो इसका आ जाएगा हमारा हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने जो डेवलप किया था उसको होलेरिथ कार्ड बोलते हैं या पंच कार्ड बोलते हैं। तो पंच कार्ड का सिद्धांत किसने दिया था? हरमन होलेरिथ ने। जे प्रेस्पर एक्कर्ट ने क्या किया था? इनायक और यूनिवैक कंप्यूटर को डेवलप करने में हेल्प की थी। ब्लेजी पास्कल ने पास्कल एडिंग मशीन दी थी और इसको हम पैस्केलिन भी बोलते हैं मशीन को। चार्ल्स बेबेज ने दिया था हमारा एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन। द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए लॉन्ग सर्विसेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज। पहली मशीन जो एक लंबी सी सीरीज अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की सीरीज को परफॉर्म कर सकती थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा ईडीसैक, यूनिवैक 1, मार्क 1, इनायक। तो उसका नाम था इनायक। हु डेवलप्ड या लॉन्च्ड IBM फर्स्ट PC इन 1981। 1981 में IBM का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर दिया गया था वो किसने दिया था? डीन क्लाइन, CB रोजर्स JR, जॉन F एक्कर्स, डेविड स्वेंसन। तो ये दिया था हमारा CB रोजर्स JR ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। कौन सी कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा IBM को। इसके बाद है हमारा द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी। जो हमारा पहला IBM PC दिया था उसमें कौन सी चीज़ नहीं थी? डिस्क ड्राइव, रैम, रोम, पोर्ट। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं डिस्क ड्राइव क्या होता है। डिस्क ड्राइव वो स्पेस होता है जहाँ पे डिस्क डाली जाती है, वो CD हो, DVD हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो कौन सी भी डिस्क हो सकती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और जिससे हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, पोर्ट वो चीज़ है जो हमारे सिस्टम में पीछे फिजिकल पॉइंट बने होते हैं जिसमें हम केबल की सहायता से एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो IBM PC में पहले IBM PC में कौन सी चीज़ नहीं थी? वो थी हमारी डिस्क ड्राइव। Today's computer giant IBM was earlier known by a different name, which was changed in 1924. What was the name? 1924 तक हमारा जो आज IBM है उसका एक अलग नाम था, वो
क्या नाम था वो बताना है। तो क्या बोलते थे 1924 तक IBM को? टैबुलेटर मशीन कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, द टैबुलेटर लिमिटेड। तो उसको हम बोलते थे IBM को पहले हम बोलते थे कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? अमेरिकन, ईहोफ, हरमन H गोल्डस्टीन, जोसेफ जैकार्ड या नन ऑफ अबोव? किसी ने नहीं की थी, बताओ। तो ये है हमारा अमेरिकन ईहोफ। कई बार आ जाता है ई से है हमारा एडवर्ड, कई बार अमेरिकन ईहोफ की जगह आता है टेड होफ। दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही पर्सन के नाम है। द यूनिट ऑफ स्पीड यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसकी यूनिट कौन सी है? किस में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड? के फ्लोप, किलो फ्लोप्स, एम फ्लोप्स, जी फ्लोप्स या नन? तो ये मापी जाती है हमारी जी फ्लोप्स में। जी फ्लोप्स का मतलब है जी से गीगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। पंच कार्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार? किसने इसका परिचय दिया था? द टैबुलेटर लिमिटेड, टैबुलेटर मशीन कंपनी, IBM, अकाउंटिंग एंड टैबुलेटिंग कॉरपोरेशन। तो पंच कार्ड का परिचय करवाया था द टैबुलेटर लिमिटेड ने। और पर्सन का नाम पूछ लिया जाए तो वो है हरमन होलेरिथ। होलेरिथ कार्ड या पंच कार्ड हरमन होलेरिथ ने दिया था। और कंपनी का नाम पूछ लिया जाए तो द टैबुलेटर लिमिटेड। A term in computer terminology is a change in technology a computer is being used। इसमें ये पूछा गया है कि जो मतलब हमारी समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहा कंप्यूटर में, इसको हम कंप्यूटर के टर्म में क्या कहते हैं? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग was mainly used in which generation? बैच प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में प्रयोग की जाती थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो बैच प्रोसेसिंग हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ये सब हमारी पहली जनरेशन में प्रयोग की जाती थी। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की? ये हमारा पहले भी हो चुका है, अमेरिकन ईहोफ ने की थी। अब आ जाता है हमारा हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, हरमन होलेरिथ, अलान ट्यूरिंग, ऑल ऑफ अबोव। सब ने मिलकर खोज की थी या फिर कौन से पर्सन ने खोज की थी? तो वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। हरमन होलेरिथ ने तो होलेरिथ या पंच कार्ड दिए थे। अलान ट्यूरिंग ने हमारी ट्यूरिंग मशीन की खोज की थी। उसके बाद है हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? अलान ट्यूरिंग, जैक किलबाई, विलियम शोकली, टिम क्रैनमर। तो अलान ट्यूरिंग ने तो दी थी हमारी ट्यूरिंग मशीन। जैक किलबाई ने आईसी की खोज की थी। और विलियम शोकली ने हमारे ट्रांजिस्टर की खोज की थी। और टिम क्रैनमर ने हमारा अबाकस कंप्यूटर सिस्टम दिया था। तो आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपके काम आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।